अहाँ सब गोटा के स्वागत यऽ एसपी चैनल पर। एखन अपना सब करे वाला छियै क्लास 10th मैथिली के सेकेंड क्लास। और अहाँ सबके तो पहले पता है कि एक क्लास हम सब कर चुकल छी जेमे अपना सब रामलोचन शरण के बारे में ओकर जीवनी के बारे में पढ़लिए रहे, कभी पढ़ी छे। और एखन अपना सब मिथिला के सांस्कृतिक सीमा के यानी पहला चैप्टर के कुछ क्वेश्चन छे ओकरा करबे जे इम्पोर्टेंट छे बहुत ज्यादा, जे कि अहाँ सबके जब परीक्षा देबे तो अहाँ सबके ओतऽ देखे के लिए मिलत। तो सबसे पहले अपना सब पहले एकरा कर लेबे। और ओकर बाद अहाँ सबके तो पता है कि अपना सब अभी क्लास 10th के मैथिली स्टार्ट कर देलिए, तो कंटिन्यू क्लास होते रहते। अहाँ सब चैनल पर बनल रहत, जते भी वीडियो अहाँ सबके मिलत सब वीडियो को अच्छा तरीका से देखब। चलू स्टार्ट करै छी कि क्वेश्चन की अपना सबके से देखियो। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम जते भी क्वेश्चन अहाँ सबके लेलो लगभग 10 या 12 क्वेश्चन है। 10-12 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी अहाँ सबके हमेशा जे छै ई दिमाग में रखने ही है। और ई जे अहाँ सबके मतलब पहला जे चैप्टर है मिथिला के सांस्कृतिक सीमा, मिथिला के सांस्कृतिक सीमा के ई जितना भी क्वेश्चन 10टा क्वेश्चन जे अपना सब करे वाला छै, ई क्वेश्चन छाँट के निकालिए कि ई चैप्टर में ई क्वेश्चन जे छै मतलब जे बार बार रिपीट होय छै, मतलब आबिते रहे छै, ई क्वेश्चन हम निकाललिए हैं अहाँ सबके लिए। तो एकरा अहाँ सब की करबे, एक कोनो पेपर लेकर ऊपर लिख लेबे और ओकरा जे छै हमेशा ई कोशिश करबे कि एक बार आके पढ़िए, ताकि वो अहाँ सबके दिमाग में रह। और आगाम जब जब अहाँ सब एग्जाम देवे तो एग्जाम के टाइम में अहाँ सबके की हैत कि ई जे क्वेश्चन है वो अहाँ सबके दिमाग में रहत। एहने टाइप से जते भी चैप्टर पढ़बे मैथिली में सब चैप्टर के 10टा 12टा क्वेश्चन के निकाल के छाँट के रखने रहबे, जेमे से कि अपना सबके की हेतै कि जब एग्जाम के टाइम हेतै उस टाइम में दिक्कत नहीं हेतै। ठीक है, तो चलिए शुरू से लेकर अंत तक वीडियो के देखो, बहुत अच्छा तरीका से अहाँके ई वीडियो में ही सब क्वेश्चन याद भए जाए। ठीक है, चलिए देखे छियै, स्टार्ट करै छियै। देखियो सबसे पहले तो अहाँ सब देखियो पहला क्वेश्चन की है। पहला क्वेश्चन देखियो, मिथिला के बसौने छला। तो मिथिला के बसौने छला पता है अहाँ सबके। देखियो ओकर उत्तर, मिथिला के मीठी बसौने छला। मिथिला के बसौने छला, मीठी। और ई क्वेश्चन हम जब निकाल के अहाँ सब देखबे तो अहाँ सब मिल जायत ई क्वेश्चन बार बार रिपीट भए रहल छै कि मिथिला के बसौने छला, मिथिला के बसौने छला, मिथिला के बसौने छला, मिथिला के मीठी बसौने छला। सेकेंड क्वेश्चन देखियो, मीठी के छला। ठीक है, अगर अहाँ सबके तो दिमाग में आयल कि मिथिला तो मीठी तो बसोने रहे, लेकिन आखिर मीठी छिए के, तो मीठी के छिए, तो मीठी के छै, मीठी के छला तो राजश्री नीमिक पुत्र मीठी छला। राजश्री नीमिक पुत्र केरा, राजश्री नीमिक नीमिक पुत्र मीठी रहे। समझ में आ रहा है यहाँ सबका? अच्छा तरीका से दिमाग में रखे के छै। ठीक है, ई क्वेश्चन ई वीडियो में अहाँ कमे देब हम, ताकि अहाँ के जे कम कम के संग्रह करके अहाँ बहुत विशाल एग्जाम दे कर विशाल नंबर से पास होइए। ठीक है, आगा देखिए तेसर क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। मिथिला के बसौने छला, मिथिला के मीठी बसौने छला, मीठी के छला तो राजश्री नीमिक पुत्र मीठी छला। अगला देखियो, मिथिला के पश्चिम में कौन नदी है? मिथिला के पश्चिम में कौन नदी है? जैसे कि मिथिला या मिथिला के पश्चिम में कौन नदी है? तो मिथिला के पश्चिम में गंडकी नदी है। समझ में आ रहा है यहाँ सबका? आशा करे छी कि समझ में अहाँ सबके आबि रहल है और दिक्कत नहीं होता है। और ई सब क्वेश्चन का अहाँ सबके नोट करे के। और पहला जे अहाँ सबके कवि परिचय बतेलो हाँ, तो ओकरो की करे के छै, अहाँ सबके नोट करे के छै और अच्छा तरीका से ओकरा नोट करके ओकरा याद करे के छै, ताकि ओइसे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बने छै। और सब ऑब्जेक्टिव जो अहाँ से पूछल जायत एक एक नंबर के बहुत महत्वपूर्ण होइ छै, बहुत महत्व होइ छै। एक एक नंबर खातिर पास और फेल होइ छै। तो हिसाब से सब जते भी अहाँके बतेलो हाँ सबके दिमाग में रखे। अगर एक भी पूछत अहाँ से क्वेश्चन तो फटाक से मारि देबै। ठीक है, देखियो समझ में आ गेल। मिथिला के पश्चिम में कौन नदी है? गंडकी। ई भी बहुत इंपोर्टेंट है, क्योंकि हम देखलो जते भी अहाँ के 10 क्वेश्चन बताबी वीडियो में, 10 क्वेश्चन जे छै बहुत इंपोर्टेंट छै। हम ओ खोजे के निकालिए कि जे क्वेश्चन VVI जते जे पूछल गेल है वही क्वेश्चन अहाँ के बता रहल छी, और अहाँ के कोनो और बता नहीं रहल छी, यानी जे भी बताए वो पढ़े लायक बताए। ठीक है, ई नहीं जाबे का छोड़ देबे का छोड़ देबे, सबको पढ़बे। ठीक है, अगर देखियो आइने अकबरी रचयिता के छला, ई तो जवाबे नहीं छै, एते इंपोर्टेंट छै क्वेश्चन, ई बहुत बेर पूछल गेलै। सच कहै छी, जब हम सब एग्जाम दिलिए रह, जब हम एग्जाम दिलिए रह, हम एग्जाम दिलिए 2024-25 में, 24 में दिलिए रह, शायद 24 में दिलिए रह कि 23 में, अरे मैं दिमाग ही में छै। ओ हम जब एग्जाम दिलिए 10th के, तब भी हमरा ई क्वेश्चन पूछल गेलै रह कि आइने अकबरी के रचयिता के छलै, और एकरा हम एना तरीका से याद कर लेलिए रह। देखिए हम जब देखलिए ना, जब हम देखलिए कि बार बार एकर जते भी देखलिए बार बार साला ई पूछल जा रहल छै, कि जब बार बार पूछल जा रहल छै एकर मतलब छै कि क्वेश्चन इंपोर्टेंट छै। और क्वेश्चन इंपोर्टेंट के ही पढ़े के छै। जे क्वेश्चन पूछते ओ क्वेश्चन का एते अच्छा तरीका से रेट ले छै कि कत्तो से भी एते, कुत्तो एते तो फटाक से मार देबे, आंख बंद करके मारबे तब भी सही हेतै। ठीक छै, देखियो आइने अकबरी के रचयिता, आइने अकबरी के रचयिता अब्दुल फजल छला।
ठीक है। यहाँ से पहला क्वेश्चन वही मतलब पहला जो चैप्टर ये मिथिला के सांस्कृतिक सीमा, जब निबंध कहाँ सब पढ़बे तहाँ सबका मतलब सब जते भी एत जते भी अहाँ सबके शब्द मिलत उ सारा शब्द अहाँ के पहला चैप्टर में आराम से मिल जात। और अहाँ जहाँ पढ़बे ना तो सब के सब क्वेश्चन अहाँ के मिल जात कि हम सारा क्वेश्चन अहाँ के बुक से ही लेना हो। ठीक है, आइने एक बेरी करे चाहिए आइने एक बेरी करे चाहिए अब्दुल फजल छला। समझ में आबि गेल। देखियो मिथिला के सांस्कृतिक सीमा निबंध कतय से लेल गेल अछि। मिथिला के सांस्कृतिक सीमा जे यहाँ से पहला अहाँ के चैप्टर ये जे बारे में अभी पढ़ि रहल छियै ओ निबंध छै कतऽ से लेल गेलै हँ तो ओ कतऽ से लेल गेलै हँ प्रवेशिका मैथिली साहित्य से। मिथिला के सांस्कृतिक सीमा निबंध प्रवेशिका मैथिली साहित्य से लेल गेल अछि। चलिए सही समझ गेल हेबै, मिटा दै छी अहाँ सब नोट कए लेब। और एकरा नोट करनाइए यऽ ठीक है, अच्छा तरीका से एकर देख लेबै तो अहाँ के फिर एग्जाम के टाइम में दिक्कत नहीं हैत। देखाई पड़ि रहल यऽ अहाँ सबके, देख लै छियै एक बेर हम। चलू आगे बढ़े छै, समझ में आबि गेल। एकर नोट करे के छै। आगा देखियो 24 योजन बराबर होते 24 योजन बराबर की हो छै, देखियो 24 योजन बराबर 96 कोस होते। अरे एकर बारे में अहाँ सबके हम पहला जब इंट्रोडक्शन पार्ट बतेलहुँ जाहिमे कि अहाँ सबके कवि परिचय बतेलहुँ ओहिमे बता देलहुँ हँ कि एक योजन बराबर कते कोस होइ छै तो एक योजन बराबर 4 कोस होइ छै। एतऽ पूछल के 24 योजन बराबर तो की हेतै 96 कोस। ई बार बार पूछल गेलै हँ तें अहाँ सबके बता देलहुँ। ठीक, समझ में आबि रहल यऽ। एकर नोट करे के छै। देखियो 24 योजन बराबर 24 योजन बराबर 96 कोस। मिथिला के मुख्य नदी, मिथिला के मुख्य नदी फटाक फटाक कमेंट करू तो मिथिला के मुख्य नदी की होइ छै बिना देखने। मिथिला मिथिला के अहाँ सब मिथिला में रहे छियै तो मिथिला के मुख्य नदी पता होना चाहिए। मिथिला के मुख्य नदी कोसी। मिथिला के मुख्य नदी की है देखियो कोसी। समझ में आबि रहल यऽ। बहुत आसान से शब्द में देखियो मिथिला मतलब मैथिली जे अपना सब पढ़े छियै, अगर मिथिला में रहे छियै तो हम सब मैथिलीए बाजै छियै। और मैथिली जे भी पढ़े छियै सब के सब अपन सबके अपने शब्द रहे छै। बस ई होइ छै कि अपना सब शुद्ध मैथिली बाजै नहीं छै तो उ वजह से की होइ छै तो जे पढ़े छै ना तो ओहिमे समझ में किछु किछु एहन शब्द आबि जाइ छै कि समझ में नहीं आ पाबै छै कि आखिर एकर मतलब की छियै, मतलब इहे समझ में बस नहीं आबै छै। नहीं तो और बाकी ई मैथिली में किछु छेबे नहीं करै। अपन शब्द जे अपना सब बाजै छियै सिंपल वही लिखे के रहे छै और वही अहाँ सबके एतऽ देलो रहिए कि वही पढ़ियो बस। और किछो बाकी नहीं रहे छै। ठीक छै, तक पढ़बै ना तो आसान भाषा में अहाँ सबके समझ में आयत। एतऽ देखियो ओकर बाद अगला क्वेश्चन जैन धर्मक प्रवर्तक के छला। जैन धर्मक प्रवर्तक तो जैन धर्मक प्रवर्तक फटाक फटाक कमेंट करू अहाँ सब। क्या की छै भगवान महावीर। जैन धर्म प्रवर्तक भगवान महावीर। ई अहाँ सब हिस्ट्री में भी पढ़बै और अहाँ के पहलू जो चैप्टर यऽ मिथिला के सांस्कृतिक सीमा ओतियो देल रहा। जैन धर्म प्रवर्तक के छलै भगवान महावीर। और गौतम बुद्ध के छलै कमेंट करू फटाक से जो गौतम बुद्ध के छलै। देखिए चंदा झा के अनुसार मिथिला के चौहद्दी। चंदा झा के अनुसार मिथिला के चौहद्दी भी बहुत 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 बार पूछल गेलै हँ कि चंदा झा के अनुसार मिथिला के चौहद्दी यानी उत्तर में की छै, दक्षिण में की छै, पूरब में की छै, पश्चिम में की छै, बस इहे चौहद्दी में तो सुने छियै ना। चौहद्दी अहाँ सब जतऽ रहै छियै ओतऽ के चौहद्दी अहाँ सबके पता हैत। हमहूँ सब जेना कि सुखपुर में छै सुखपुर के चौहद्दी की भेलै, सुपौल के की भेलै, बिहार के की भेलै, भारत के की भेलै, सब अपना सब पढ़े छियै ना। ओनिये चंदा झा के अनुसार मिथिला के चौहद्दी की छै यानी चंदा झा मिथिला के चौहद्दी के बारे में की कहलकै हँ बस वही। मिथिला चंदा झा के अनुसार उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पश्चिम में गंडक और पूरब में कोसी अछि। चंदा झा के अनुसार देखियो उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पश्चिम में गंडक और पूरब में कोसी नदी छै। समझ में आबि रहल यऽ अहाँ सबके। अब एकरा मिटबै छी, अहाँ सब एकरा नोट करब। ठीक, देखियो आसान से सबटा अपने से भी जब बाजै छियै ना सिंपल वही शब्द सारा के सारा छै। तो कोन बात छै कि दिक्कत हेबे क्या करते हैं, सोचियो एक बार क्या दिक्कत है जे बाजै छियै सएह लिखल छै। नहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, देख लियो एक बार फटाक से। चलो देख लेलिए, आगे बढ़े छी। अब आगे देखियो 10 नंबर क्वेश्चन देखियो बृहद विष्णु पुराणक अनुसार मिथिला के लंबाई। बृहद विष्णु पुराणक अनुसार मिथिला के लंबाई पूछल जात। मिथिला के लंबाई बृहद विष्णु पुराणक अनुसार मिथिला के लंबाई, बृहद विष्णु पुराणक अनुसार मिथिला के लंबाई 96 कोस और चौड़ाई 64 कोस। अतः सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दोनों ये देखियो मिथिला के अनुसार लंबाई और चौड़ाई लिखू। बृहद विष्णु पुराण के मतलब विष्णु पुराण में मिथिला के बारे में की लिखल छै यानी मिथिला के लंबाई कते देल छै और मिथिला के चौड़ाई कते देल छै। तो बृहद विष्णु पुराण में मिथिला के लंबाई 96 कोस और चौड़ाई 64 कोस देलिए। लंबाई 96 कोस और चौड़ाई 64 कोस। समझ में आ रहा है, याद रखल दोनों का। अब देखियो 11 नंबर क्वेश्चन कहलो ना 11 या मतलब 10 या 12 क्वेश्चन आ सके।
जैन धर्म आ बौद्ध धर्म में अंतर, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर, जो भी मतलब जिनकर भी हिस्ट्री है उन सबको तो पता ही है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की अंतर है, पता ही है ना। देखियो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में आत्मा के मान्यता अछि, मतलब सॉरी जैन धर्म में आत्मा के मान्यता देल गेल यऽ और बौद्ध धर्म में जे छै से आत्मा के परिकल्पना नहीं यऽ। देखियो जैन धर्म में आत्मा पर विश्वास कयल गेलै हँ कि मतलब आत्मा होइ छै। जैन धर्म के जे प्रवर्तक के रहिए महावीर स्वामी रहिए, तो महावीर स्वामी आत्मा पर विश्वास कर लेकिन आत्मा के मान्यता देलखिन हँ। और बौद्ध धर्म में लेकिन बौद्ध धर्म मान्यता मतलब आत्मा के कतौ से कोनो भी जिक्र नहीं छै, यानी आत्मा पर विश्वास नहीं कयल गेलै। और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के रहिए गौतम बुद्ध रहिए। ई दुनू अहाँ सबके याद राखे के कि जैन धर्म के प्रवर्तक और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। जैन धर्म में आत्मा पर विश्वास कयल गेलै हँ, आत्मा के मान्यता देल गेलै हँ। और बौद्ध धर्म में आत्मा के कतौ से कोनो परिकल्पना नहीं कयल गेलै। परिकल्पना के मतलब कतौ से कोनो भी प्रकार के जिक्र नहीं कयल गेलै हँ। चलिए आशा ही अहाँ सब समझ गेल हेबै। फटाक से देख लेके छै, एक बार देख लेबै बस, आसान से छै, समझ में आ जायत, एके बेर में याद भए जायत। अहाँके कहलहुँ ना कि ये अहाँ सबके याद भए जायत क्लास में ही, फटाक से एक बार देखियो। अरे ये 11 क्वेश्चन में आशा है कि अहाँ सबके समझ में आबि गेल है, तो दिक्कत नहीं भेल है, क्योंकि बहुत सारा सिंपल क्वेश्चन छै जे अहाँ सब पढ़ै छियै, हमेशा पढ़ै छियै ई क्वेश्चन के। चलो अहाँके हम पहला अथी पे ला दै छी। देखियो सबसे पहले एकरा देखियो एक बार, कतौ से कोनो भी प्रकार की दिक्कत एहिमे कोनो भी शब्द में सबटा आसान भाषा में मिथिला के बसौने छला, मिथि के छला, मिथिला के पश्चिम में कोन नदी अछि, आइने अकबरी के रचयिता, मिथिला के संस्कृति सीमा कतऽ से लेल गेलै हँ, प्रवेशिका मैथिली साहित्य से। मिथिला के पश्चिम में कोन नदी छै, गंडकी पूछल जाय छै, ठीक छै, याद राखब, अभी यहाँ के तुरंत बतेलहुँ हम। और तकर बाद मिथि के छला तो निमित पुत्र, राजश्री निमित पुत्र, और मिथिला के बसौने छला तो मिथि। आइने अकबरी के रचयिता अब्दुल फजल, और ई तो पता चल गेल, प्रवेशिका मैथिली साहित्य, समझ में आबि गेल। आगा देखियो 24 योजन बराबर 96 कोस, मिथिला के प्रमुख नदी कोसी पता है ना। और जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी, और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध। और चंदा झा के अनुसार मिथिला में उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पश्चिम में गंडक, और पूरब में कोसी नदी। और तेसर देखियो, तेसर में विष्णु पुराण के अनुसार मिथिला की लंबाई 96 कोस, चौड़ाई 64 कोस। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म अंतर, जैन धर्म आत्मा के महत्व देल गेल है, आत्मा पर विश्वास कयल गेल है कि आत्मा होइ छै, और बौद्ध धर्म आत्मा के कतौ से कोनो भी जिक्र नहीं कयल गेल है। चलियो समझ में आबि गेल अहाँ सबको, फटाक लाइक कर देब, अहाँ सब प्यारा लाइक कर देब। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल से अभी तक जे भी नहीं जुड़ना तो भाई बहन तक शेयर कर फटाक से चैनल से जोड़ दियो, क्योंकि बहुत सारा कंसेप्ट अगर छूट जाता है इस चैनल से नहीं जुड़बे तक। अब मैथिली यहाँ से कंटिन्यू मिलते रहत वीडियो, और अहाँ सब अच्छा तरीके से तैयारी करके अपन मैथिली में 100 में 100 आनब, और मैथिली में 100 में 100 आबितो छै, ठीक है। अहाँ सब जब पता करबे ना कि तो मतलब के मतलब बिहार टॉपर की भेलै, तो ओकरा सब देखबै कि ओकर सब जते विषय रहे छै सब में ठीक रहे छै। अहाँ सबके सिर्फ मैथ पढ़ला से, साइंस पढ़ला से नहीं हैत, जब सब विषय में ठीक रहबै तभी अहाँके उच्च नंबर आयत। कि मैथ में 100 में 100 आबि जायत, साइंस में 100 में 100 आबि जायत, और बाकी में अगर कम रह तो फिर अहाँ सबके कोनो ओहिमे मानि तब अहाँ सब थर्डो भए सकै छियै, ई भी होइ छै। लेकिन अगर सब विषय अहाँके ठीक रहत, सब विषय ही एक पर एक रहत, तभी अहाँ सब बिहार टॉपर, जिला टॉपर, गाँव टॉपर ई होइ छै। चलो समझ में आबि गेल, अगला वीडियो में मिलो सब, अगला जो अहाँ सबके वो है तो चैप्टर जे है वो आप अगला वीडियो में अपना सब करबे। और अगर कतौ से भी कोनो भी प्रॉब्लम अहाँ सबके कोनो भी क्लास के सब्जेक्ट में कोनो भी मतलब क्वेश्चन में दिक्कत है तो अहाँ सब जरूर कमेंट करके पूछब, अहाँ सब क्वेश्चन के जवाब इस चैनल से देंगे। धन्यवाद।